आज के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 4 पंक्तियाँ हिंदी के लिए। सबसे पहले कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की आशा हिंदी, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की आशा हिंदी, हिंद की गंध भरे भाव की भाषा हिंदी। अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की आशा हिंदी, हिंद की गंध भरे भाव की भाषा हिंदी। अनेक बोलियों भाषाओं की मिठास लिए मुंह में घुलती ही चली जाए बताशा हिंदी। अनेक बोलियों भाषाओं की मिठास लिए मुंह में घुलती ही चली जाए बताशा हिंदी। तो विश्व हिंदी दिवस है, थोड़े हिंदी के थोड़े थोड़े से रंग आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह के खूबसूरत छंद और किस तरह की मजबूती हिंदी में है। तो एक मनहरण छंद होता है, वहाँ से शुरुआत करते हैं और कविता कैसे बनती है, कविता के बनने की जो प्रणाली है उसको इस छंद में व्यक्त किया है। कुछ मुस्कुराहटों से दर्द भरी आहटों से, कुछ मुस्कुराहटों से दर्द भरी आहटों से, यूं पिरोया हुआ जिंदगी का हार ले लिया। थोड़े फूल चुन लिए, थोड़ी रोशनी मिला ली, थोड़ा सा प्रथम प्यार का खुमार ले लिया। कभी हल्के हुए तो फिक्र अपनी भी नहीं और कभी सारी दुनिया का भार ले लिया। छंद कहना न छूटा, लाख समय ने लूटा, शब्द कम पड़ गए तो उधार ले लिया। छंद कहना न छूटा, लाख समय ने लूटा, शब्द कम पड़ गए तो उधार ले लिया। तो ये तो कविता को बनाने की एक प्रणाली थी और इसी से थोड़ा मिलता जुलता छंद है घनाक्षरी। तो घनाक्षरी पर आते हैं और कविता की सीमाएं हैं अपनी। जब आपकी भाव प्रवणता एक सीमा से अधिक निकल जाती है तो गीतों की, छंदों की, कविताओं की सीमा भी हो जाती है। तो उस पर छंद है कि गीत हैं समर्थ सुनते थे पर इनसे भी मेरी अखियों की बरसात न लिखी गई। गीत हैं समर्थ सुनते थे पर इनसे भी मेरी अखियों की बरसात न लिखी गई। वो जागती है सुबह की आस में जो आज तक मेरी जिंदगी की वही रात न लिखी गई। मेरी नियति में उन पावन पाखुरियों से मेरे अधरों की मुलाकात न लिखी गई। वो बातें इतनी लिखी गई कि ग्रंथ बन गए, बातें इतनी लिखी गई कि ग्रंथ बन गए, फिर भी कसक वाली बात न लिखी गई। बातें इतनी लिखी गई कि ग्रंथ बन गए, फिर भी कसक वाली बात न लिखी गई। और अब प्रेम के एक दो रंग इसी घनाक्षरी छंद में कि अभी कुंभ का मेला चल रहा है भारत में, सबको पता है। तो प्रयाग में जो 1 महीने वहाँ पे रहते हैं और दिन रात अपने मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास मतलब कि मन को जो है सांसारिक चीज़ों से हटाकर और पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करने की प्रवृत्ति। तो इस शब्द को ध्यान में रखिएगा और इस छंद का आनंद लीजिए कि भाग्य की निठुरता ने छीन ली संजीवनी जो, भाग्य की निठुरता ने छीन ली संजीवनी जो, प्यार उससे पाने के प्रयास में है कब से। क्योंकि सोमरस को भी तुच्छ सिद्ध करती है, कुछ ऐसी गंध मेरी श्वास में है कब से। वो तेरे बिन वो सुमन से खिले वदन वाली, शिशिर की टीस मधुमास में है कब से। तुझे फिर छूने की उमंग अंग अंग लिए, देह दिन रात कल्पवास में है कब से। तुझे फिर छूने की उमंग अंग अंग लिए, देह दिन रात कल्पवास में है कब से। 2 छंद और आपको प्रेम के सुनाता हूँ। तो जो प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक आपके जीवन में रहा उसकी कल्पना करिए और इन 2 छंदों को सुनिए। ये सवैया छंद है, हिंदी है।
बन सूर्यमुखी निकली, कभी रात में रात की रानी हुई। दिन में बन सूर्यमुखी निकली, कभी रात में रात की रानी हुई। पल में तितली पल में बिजली, पल में कोई गूढ़ कहानी हुई। पल में तितली पल में बिजली, पल में कोई गूढ़ कहानी हुई। तेरे गीत नए तेरी प्रीत नई, जग की हर रीत पुरानी हुई। तेरी बानी के पानी का सानी नहीं, ये जवानी बड़ी अभिमानी हुई। तेरी बानी के पानी का सानी नहीं, ये जवानी बड़ी अभिमानी हुई। और एक अंतिम छंद इसी सवैया में, इसी श्रृंखला में, कि अखियां मधुमास लिए उर में, उर कहते हैं हृदय को, अखियां मधुमास लिए उर में, अलकों में भरी बरखा कह दूं। अलके बालों को कहते हैं। अखियां मधुमास लिए उर में, अलकों में भरी बरखा कह दूं। छवि है जिस पे रति मुग्ध हुई, गति है कि कोई नदिया कह दूं। छवि है जिस पे रति मुग्ध हुई, गति है कि कोई नदिया कह दूं। उपमाएं सभी पर तुच्छ लगे, इस अद्भुत रूप को क्या कह दूं। बल खाती हुई उतरी मन में, बस प्रेम पगी कविता कह दूं। बल खाती हुई उतरी मन में, बस प्रेम पगी कविता कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।